नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश की नई टॉप स्टोरीज पर। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के इनकार के सवाल पर जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मार खाना और उसे छुपा लेना पाकिस्तान की मजबूरी है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज कांग्रेस में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाटीदारों को अपने हक में करने के लिए कांग्रेस का ये बड़ा दांव है। हार्दिक जामनगर सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। अमेरिका के बड़े अखबार ने अपनी रिपोर्ट में पुलवामा आतंकी हमले को महज विस्फोट लिख दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अखबार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मायावती की दो टूक, उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी भी राज्य में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, न्यूज़पेपर में विज्ञापन देकर चंदा मांग रहा है जैश। अखबार में छपता है जैश को चंदा देने के लिए इश्तिहार, और ये चंदा बकायदा पाकिस्तानी बैंक के अकाउंट में जाता है। यूपी में पारिवारिक गठबंधन, कांग्रेस भी मुलायम डिंपल के खिलाफ नहीं उतारेगी उम्मीदवार। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी कांग्रेस ने दिखाया बड़ा दिल। कांग्रेस ने ऐसी 6 सीटों पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया है जहां अखिलेश यादव व मायावती खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके परिवार में से कोई चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी सुजय को अहमदनगर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। रमजान में लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर बहस पर भड़के जावेद अख्तर। गीतकार लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट किया कि रमजान और चुनाव के बारे में हो रही बहस घिनौनी है। ये धर्मनिरपेक्षता का एक विकृत संस्करण है जो मेरे लिए असहनीय है। चुनाव आयोग को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब अटल जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था और सबूत नहीं मांगे थे। लोकसभा चुनाव 2019 में सोशल मीडिया को अहम रोल बताते हुए देश के आईटी दिग्गज टीवी मोहनदास ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण इस बार आम चुनाव में 4-5% वोट इधर उधर हो सकता है। इसके कारण यह निर्वाचन क्षेत्रों में बेहद कम अंतर से जीत का एक अहम कारक बन सकता है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद सभी पार्टियों ने एयरफोर्स की क्षमता को सराहा था। सभी सरकार के साथ थे, लेकिन बाद में जब बीजेपी अध्यक्ष और मंत्रियों ने मरने वालों की संख्या अलग अलग बताई तो सवाल स्वाभाविक था। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।